सो क्लास 12 स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी कि थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है ना, वो आपकी हिस्ट्री की फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। तो इसके टोटल 3 पार्ट आएंगे। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा, वो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आप पहले ये देखेगा तो उसके बाद आपको वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस लेसन का मैं आपको इंट्रो नहीं बताऊंगा। अगर आपको इंट्रो जानना है तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस लेसन के अंदर हम डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसी के बारे में। माय नेम इज शारक सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। देखिए क्लास 12 स्टूडेंट, ये जो आपका चैप्टर है विश्वास, विचारक और इमारतें, बेसिकली आपके 4 टॉपिक के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं, जिसके अंदर आपके ऐसे 2 टॉपिक है जो इस लेसन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है वो है बौद्ध धर्म, या यूं कहा जाए पूरी तरीके से ये जो लेसन है वो डिपेंड करता है बौद्ध धर्म के बारे में। और उसके बाद आता है स्तूपों के बारे में। फिर आपका थर्ड जो टॉपिक होगा वो जैन धर्म, और लास्ट जो टॉपिक होगा वो हिंदू धर्म के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर मंदिर भी आए थे जो गुट बटे थे, शैववाद, वैष्णव और महायान, हीनयान, इन सब के बारे में सारी चीजें आ जाएंगी। तो बेसिकली आपको जो पूरा फोकस रखना है वो बौद्ध धर्म के ऊपर ही रखना है। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सांची के स्तूप की एक झलक के बारे में। देखिए, जो स्तूप होते हैं वो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। अब ये इमेज के सारे आप जान सकोगे स्तूप के बारे में हर एक जानकारी। तो ये जो स्तूप है वो सांची का स्तूप है, जो कि कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। और भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है ना। तो ये जगह का नाम है और ये स्तूप है। तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा अपने माइंड में। वैसे भी आगे भी आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ सके। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सांची का स्तूप। तो सांची के स्तूप के बारे में मैं आपको बताने से पहले ये चीज बता दूं कि सांची के स्तूप के बारे में जो आपको जानकारी है वो आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट में ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम स्तूपों के बारे में ही जानेंगे प्रॉपर कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, उनकी संरचना किस प्रकार से होती थी, और सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप, इन दोनों के बारे में अच्छी जानकारी लेंगे। लेकिन इस वाले पार्ट के अंदर आपको एक छोटी सी जानकारी दी रखी है। आइए जानते हैं कि वो किस बारे में बात कही जा रही है। तो देखिए, क्या था कि जो यूरोपवासी थे उनकी दिलचस्पी थी इस सांची के स्तूप में, और उन्होंने ये मांग करी थी कि वह इस सांची के स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाना चाहते हैं। तो ले जाने की अनुमति उन्होंने शाहजहां बेगम से मांगी। अब ये शाहजहां बेगम कौन थी? तो ये भोपाल की बेगम थी। तो ये चीज आपको पता चल गई। अब बात आती है कि ये जो पूर्वी तोरण द्वार था वो था क्या। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा सांची का स्तूप, और ये जो फ्रंट साइड आपको दिख रहा है वो है तोरण द्वार। तो सांची के स्तूप के अंदर टोटल 4 तोरण द्वार थे, एक तरीके से एंट्री गेट, ठीक है। तो इनमें से जो एक था ना, उसकी जो कंडीशन थी वो सही नहीं थी। कहने का मतलब 3 जो थे वो तो काफी अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन जो एक था वह अच्छी कंडीशन में नहीं था। तो यूरोप वासियों ने यही मांग करी थी शाहजहां बेगम से कि वह पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में ले जाना चाहते हैं। और क्या हुआ कि कुछ समय बाद ऐसी ही मांग अंग्रेजों के द्वारा भी उठने लगी। लेकिन क्या हुआ कि सावधानी पूर्वक इन तोरण द्वारों की प्लास्टर की प्रतिकृति बनाई गई थी, जिस कारण अंग्रेज और यूरोपीय दोनों ही संतुष्ट हो गए, यानी कि सेटिस्फाई हो गए। तो इस प्रकार जो मूल कृति थी भोपाल राज्य में ही अपनी जगह पे स्थित रहेगी। और यही एक कारण था कि जो सांची का स्तूप था वह बचे रह गया और अमरावती का जो स्तूप था वह नष्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये क्वेश्चन सर ने कहाँ से बोल दिया। तो ये आपको पता चलेगा, आप टेंशन ना लो, ये आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। और ये आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन है कि अमरावती का स्तूप तो नष्ट हो गया, लेकिन सांची का जो स्तूप था वह बच गया, कारण बताइए क्या था। तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी आपको स्टेप बाय स्टेप ये टॉपिक जानने हैं, तभी आप उस लाइन पे पहुंच जाओगे, तब आपको ये ओवरऑल चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसी के बारे में। अब बात आती है भोपाल की बेगम शाहजहां के बारे में। तो देखिए, क्या था कि भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी जो उत्तराधिकारी थी वो थी सुल्तान जहां बेगम। इन्होंने क्या किया था, इस प्राचीन स्थल यानी सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया था। कहने का मतलब डोनेशन दिया था, ठीक है। तो ये होगी पहली चीज। तो क्या था कि जो जॉन मार्शल थे, अब बात आती है जॉन मार्शल की। तो देखिए, मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था हिस्ट्री का, तो उसके अंदर जॉन मार्शल का जिक्र आया था। तो ये कौन थे? तो ये भारतीय पुरातात्विक के जनरल डायरेक्टर थे। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में
हड़प्पा स्थल की खोज की थी और एक और शख्स थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इन्हीं के नेतृत्व में वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो जॉन मार्शल ने सांची पर एक ग्रंथ लिखा और उन्होंने सुल्तान जहां को ये समर्पित कर दिया। अब क्या था कि सुल्तान जहां ने वहां पर एक संग्रहालय यानी म्यूजियम और अतिथिशाला मतलब गेस्ट हाउस, तो अतिथि मतलब होता है गेस्ट, तो गेस्ट हाउस बनाने के लिए वहां पर डोनेशन दिया। साथ ही सुल्तान जहां ने जॉन मार्शल के द्वारा जो पुस्तक लिखी थी उसके लिए भी डोनेशन दिया। तो ये सारा जो था, इसी के कारण जो स्तूप था वह सुरक्षित रह गया। लेकिन अगर यह किसी रेल ठेकेदार या फिर निर्माता की नजर में पड़ता तो शायद ये जो सांची का स्तूप है आज के समय हमें देखने को नहीं मिलता, वह नष्ट हो जाता या फिर उसकी जगह कुछ ऐसी चीज बना दी जाती जो कि स्मारक में ही गिनी जाती। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, सांची का जो स्तूप है वह विश्व धरोहर में गिना जाता है, तो आपको ये 101% याद रखना जरूरी है। तो ये था भोपाल की बेगम का रोल जो कि सांची के स्तूप को बचाने में कायम रख सका। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक जिसका नाम है यज्ञ और विवाद के बारे में। तो यज्ञ और विवाद के बारे में जानने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो उसमें देखिए क्या बात की जा रही है। तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का जो काल था यानी कि जो फर्स्ट सेंचुरी ईसा पूर्व का जो काल था वह वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता था। अब उसके क्या क्या कारण थे आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो देखिए इसी काल के दौरान ईरान में जरथुस्त्र, तो देखिए जरथुस्त्र जो थे वह एक ईरानी पैगंबर थे और इन्हीं का जो ये धर्म था वह ईरान के अंदर हजारों साल तक फैला और धीरे धीरे ये भारत में भी आया और गुजरात और महाराष्ट्र जो भारत के राज्य है यहाँ पर जो आपको पारसी देखने को मिलते हैं ना वो इन्हीं के पूर्वज माने जाते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। उसके बाद चीन में खुंगस्ती और यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। देखिए सुकरात जो थे ना इनका तो नाम बहुत ज्यादा है, जब आप अपने ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे तो आप इन्हीं दार्शनिकों के बारे में अच्छी समझ रखोगे। तो मैं छोटी सी एक चीज बता दूं, सुकरात जो थे उनका जन्म एथेंस में ही हुआ था और एथेंस में उनकी मृत्यु हुई थी और उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि वह तो एक तो नास्तिक थे यानी कि भगवान में विश्वास नहीं करते थे, ऊपर से युवाओं को भड़काने में भी इन्हीं का हाथ था, तो इसलिए इन्हें जहर देके मार दिया गया। और इन्हीं के जो शिष्य थे इनका नाम था प्लेटो, ठीक है, और प्लेटो को जो शिष्य थे वो थे अरस्तु। तो ये तीनों के बारे में आपको ग्रेजुएशन लेवल में तो बहुत अच्छी जानकारी मिल ही जाएगी। तो यहाँ मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। तो यूनान जो है ना वो ग्रीक ही है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यूनान है कहाँ पर। तो यूनान जो है वो यूरोप में ही है, इसे ग्रीक कहा जाता है, ठीक है, या आप ग्रीस कह सकते हैं। और उसी तरह भारत के अंदर बुद्ध कौन, गौतम बुद्ध और अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ था। तो इसी कारण ईसा पूर्व की जो प्रथम शताब्दी थी उसे क्या माना जाता था, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट काल माना जाता था, ठीक है। तो ये चीज आप जानकारी अच्छे से समझ रहे हो। देखिए ये जितने भी महान हस्ती थी ये सारे कौन थे, फिलोसफर थे यानी कि दार्शनिक थे। तो दार्शनिक का मतलब ही क्या होता है, जो सत्य की पहचान करे, ज्ञान की खोज करे। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया था, साथ साथ यह इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच में रिश्ते को समझने का भी प्रयास करते रहते थे। और ये वही समय था, कौन सा, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी वाला, ठीक है। तो ये वही समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे। अब देखिए गंगा घाटी में नए राज्य और शहरों का उभरना ये किसकी आपको याद दिला रहा है, तो जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था राजा, किसान और नगर, तो मैंने आपको उसमें बताया था जिसके अंदर जो ये राज्य थे ना वो पहले जनपद ही कहलाते थे और जनपद धीरे धीरे इतने विशाल हो गए कि वह महाजनपद कहलाने लगे। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। तो आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ। और इसी कारण सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी कई तरीके के बदलाव आ रहे थे। तो ये तो था एक तरीके से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो चेंजेस देखने को मिले थे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो सेकंड टॉपिक यज्ञ और विवाद में जो हम अपना पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं 2.1, उसका नाम है यज्ञों की परंपरा। तो आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे कि यज्ञ क्या होता है, वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या था कि चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई जो धाराएं थी वह प्राचीन टाइम से तो चलती आ ही रही थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसे उदाहरण के तौर पे
पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद का नाम आप जानते हो ना, वेदों में से सबसे बड़ा वेद कौन सा था? ऋग्वेद। और बाकी के 3 कौन से थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो सेकंड लेसन हमने पढ़ा, तो उसके अंदर हमने शुरुआती वैदिक सभ्यता के बारे में करी थी। आई होप कि आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ऋग्वेद में कई देवताओं की स्तुति मतलब होता है एक तरीके से प्रशंसा, तो इनका जिक्र मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अग्नि का, इंद्र का और सोम का। तो देखिए अग्नि किसके लिए यूज किया जाता था? वो तो आप जानते ही है, आग के लिए। इंद्र यानी कि युद्ध के लिए, और सोम वनों के लिए और पेयजलों के लिए। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। जब यज्ञ पढ़े जाते थे तो इन्हीं के बारे में जानकारियां दी जाती थी। तो देखिए उस समय जो लोग थे ना, वह मवेशियों के लिए, बेटों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु आदि के लिए यज्ञ करवाया करते थे। और आज की परंपरा में भी हम ये चीजें करते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यज्ञ जो था वह शुरुआती दौर में सामूहिक रूप से, यानी कि एक ग्रुप वाइज करवाए जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ यज्ञ जो थे वह घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे थे। उदाहरण यहाँ पे दे भी रखा है, जैसे कि राजसूय और अश्वमेध जैसे जो जटिल यज्ञ थे ना, वह सरदार और राजा करवाया करते थे। तो यहाँ पर मैं आपको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के बारे में छोटी सी जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राजसूय के बारे में। तो देखिए ये वैदिक काल में सबसे ज्यादा पॉपुलर यज्ञ था, और इसमें कोई भी राजा जो था वह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए इस यज्ञ को कराया जाता था। और इस यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में भी देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब इसके अंदर जो राजा थे ना, वे अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए राजसूय यज्ञ कराया करते थे। और दूसरा है अश्वमेध। तो ये वाला जो था वो एक तरीके से पॉलिटिकल यज्ञ हुआ करता था, यानी कि राजनीतिक यज्ञ हुआ करता था, और इसे वही सम्राट करा सकता था जिसका शासन हो, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आई होप कि आपको इन यज्ञों के बारे में अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और इनके अनुष्ठान के लिए, अनुष्ठान जो कि धार्मिकता से जुड़े होते हैं, तो इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मणों पर निर्भर यानी कि डिपेंड रहना पड़ता था। तो ये थी यज्ञों की परंपरा के बारे में पूरी जानकारी। तो आई होप कि आपको इन चीजों के बारे में अच्छी समझ अब हो चुकी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं यज्ञ और विवाद के सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नए प्रश्न यानी कि न्यू क्वेश्चंस। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या बात कही जा रही है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसके अंदर जो चीज दे रखी है उसे समझने से पहले एक चीज के बारे में जानना पड़ेगा, वो है उपनिषद। तो देखिए उपनिषद क्या होता है? एक प्रकार से धार्मिक ग्रंथ ही है, यानी कि रिलीजियस पुस्तक है, ठीक है। तो इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी वो क्या बताई जा रही है। देखिए उपनिषद का अर्थ ही ये होता है गुरु के समीप बैठना, यानी इनके पास बैठना। तो ये तो होगी पहली चीज। उपनिषद में क्या है कि परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्मा, आत्मा के स्वभाव का वर्णन देखने को मिलता है। उपनिषदों की टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी? 108। इसके अंदर कुछ प्रमुख उपनिषद थे, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दे रखा है ईश, केन, कठ, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। उपनिषद जो थे ये 6ठी शताब्दी में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। और इनके अंदर एक चीज और है, जैसे आख्यान और उपदेशनात्मक। तो आख्यान यानी कि जो जिसके अंदर कहानियों का संग्रह देखने को मिलता है, और उपदेश यानी कि जिसके अंदर सामाजिक आचार विचार देखने को मिलते हैं, इनका भी जिक्र किया जाता था। तो उपनिषदों में पाई गई जो विचारधारा थी उससे यह पता चलता था कि जो लोग थे ना, वह जीवन का रथ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना, पुनर्जन्म के बारे में जानने में काफी ज्यादा उत्सुक हुआ करते थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है? तो ऐसे प्रश्न जो थे उस समय लोगों के माइंड में आया करते थे। तो ये तो जानकारी थी नए प्रश्नों में उपनिषद के बारे में। आगे हम बात करते हैं यज्ञ और विवाद के बारे में, अपना थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है वाद विवाद और चर्चाएं, यानी कि डिबेट एंड डिस्कशन। स्कूल में भी आपने बहुत बार की होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बात की जा रही है। तो बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या फिर चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक का जिक्र दे रखा है, जैसे कि शिक्षक जो थे वह एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन, ज्ञान या फिर विश्व के विषय में अपनी एक समझ को एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क किया करते थे, ठीक है। ये जो चर्चाएं होती थी ना, यानी कि जो डिस्कशन होता था, वह कुटागार शालाओं में, तो ये जो होती है वो एक नुकीली छत वाली झोपड़ी होती है, या फिर ऐसे उपवनों में होती थी जहां पर घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। तो घुमक्कड़ मनीषी यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान भटका करते थे। तो यहाँ पर ऐसी वाद विवाद और चर्चाएं चलन में थी। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था
तो वह अपने अनुयायियों मतलब एक प्रकार से चेले यानी कि फॉलोवर के साथ उनका शिष्य बन जाता था। तो इनमें से ऐसे ही कुछ शिक्षक थे जैसे कि महावीर और बुद्ध, ये भी इनके अंदर शामिल थे। अब आगे जो हम बढ़ेंगे वो इन्हीं के बारे में सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये वेदों के प्रभुत्व पर सवाल उठाते थे। तो देखिए वेद क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था आर्य द्वारा 4 वेद घोषित किए गए थे, जैसे कि यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद, ठीक है। तो इसके अंदर ब्राह्मण व्यवस्था को ज्यादा माना जाता था, जिसके अंदर ब्राह्मण खुद ही सबसे ज्यादा उच्च स्थान पे होते थे और शूद्र जो थे वह निम्न स्थान पर हुआ करते थे। तो इन्होंने यह माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास जो है वह हर व्यक्ति कर सकता है। यह जो समझ थी वह बिल्कुल ब्राह्मणवाद के बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद में क्या होता था कि जन्म के आधार पर स्थान को तय कर दिया जाता था, जबकि ये जो सवाल उठाते थे वह यह कहते थे कि जो मनुष्य की जो स्थिति है वह उसे चाहे तो बदल सकता है, जो उसके दुख है वह उसे मिटा सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से जो विचारधारा थी वो बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट हुआ करती थी। जहाँ पर ब्रह्मवाद किसी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है यानी उसका जो औंधा है उनके जन्म के अनुसार उनकी जाति और लिंग के आधार पर ही निर्धारित कर दिया जाता था, लेकिन जो बुद्ध थे वह ऐसी चीजों को नहीं मानते थे। तो ये था वाद विवाद और चर्चाओं के बारे में A to Z जानकारी, जिसके अंदर हमने यज्ञों और विवादों के बारे में हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझा। इसके अंदर हमारे 3 टॉपिक आए थे। पहला जो था वो ये था कि यज्ञों की परंपरा, दूसरा था नए प्रश्न और तीसरा था वाद विवाद और चर्चाएं। आई होप कि आपको तीनों के बारे में अच्छी जानकारी हो चुकी होगी। तो सेकंड टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है अलौकिक सुखों से आगे। अलौकिक मतलब कि जो सुपर नेचुरल पावर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे पूरी तरीके से एक ही टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जैन धर्म। तो आप में से बहुत बच्चों को जैन धर्म के बारे में ऑलरेडी जानकारी अच्छी होगी, क्योंकि आप क्लास 6 से लेकर 11 तक पढ़ते ही आए हो। तो इसके अंदर आपको भी पढ़ने को मिलेगा ही, ठीक है। और आगे फ्यूचर में भी आप इनके बारे में जानते रहोगे। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा आउट ऑफ लिखना ही पड़ता है। तो इसलिए जैन धर्म के बारे में जानकारियां तो बहुत है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी इसके अंदर बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में भी और आपको समझने में भी। आइए जानते हैं इसी के बारे में। जैन धर्म, जैन शब्द जो है वह जिन से बना है। जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जैन धर्म में तीर्थकार भी होते हैं और इनका अर्थ होता है पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदियों के पार कराने वाला, उसे तीर्थकार कहा जाता है। जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थकार थे, वो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभ देव थे, जो कि प्रथम तीर्थकार थे। और जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकार थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और जो 24वें तीर्थकार थे उनका नाम था महावीर। तो महावीर जो थे, इन्हीं की वजह से जो जैन धर्म था वो काफी दूर दूर तक फैल सका, जैसे बौद्ध धर्म फैला था। तो ये एक होगी कॉमन सी जानकारी। आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आइए जानते हैं अब इसका अगला पार्ट। तो देखिए, जो पार्श्वनाथ थे यानी कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, उन्होंने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। महाव्रत क्या होते हैं? एक तरीके से एथिक्स, जिन्हें हम मैनर कहते हैं, यानी तौर तरीके। वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था अहिंसा। अहिंसा मतलब कि शारीरिक या फिर मानसिक किसी भी प्रकार की हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब हमें हत्याएं नहीं करनी चाहिए। दूसरा था सत्य। सत्य मतलब सच बोलो, तो सदा सत्य बोलना दूसरा महाव्रत था। तीसरा था अपरिग्रह। तो इसका मतलब ये होता था कि जो पार्श्वनाथ थे वह भिक्षु यानी कि मोंग, उन्हें यह सलाह देते थे कि आप धन को इकट्ठा मत कीजिएगा, ठीक है। और चौथा था असत्य। तो इसका मतलब होता था कि आप किसी की भी इजाजत के बिना उसका धन नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब चोरी नहीं करनी। तो ये थे जैन धर्म के अंदर पार्श्वनाथ द्वारा बताए गए 4 महाव्रतों के बारे में। तो आई होप आपको ये आसान से अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी जो थे वह अंतिम और 24वें तीर्थकार थे। इनके बचपन का नाम विद्यमान था। जो ये वर्ण से संबंधित है वह क्षत्रिय, जो कि दूसरे स्थान पे आते थे। इनकी जो जाति थी वो जातक थी, और इनके जो गुरु थे वो 23वें तीर्थकार यानी पार्श्वनाथ ही थे। इन्होंने जो उपाधियां जो पाई थी, जैसे कि जिन की उपाधि इन्हें मिली, जिन मतलब विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य या फिर योग्य, कैवलिन मतलब ज्ञान, निर्गंत यानी कि जो बंधनों से दूर हो, एक प्रकार से सन्यासी,
तो अपने गुरु पार्थनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रत, तो 4 महाव्रत अभी बताए थे ना, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा था जिसका नाम था ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य एक तरीके से ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला, यानी एक प्रकार से सन्यासी, मॉन्क। तो ये था जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी के बारे में। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। तो पहला था सम्यक श्रद्धा, यानी कि सत्य में विश्वास होना। दूसरा था सम्यक ज्ञान, यानी कि वास्तविक ज्ञान होना। तीसरा था सम्यक आचरण, यानी कि जो जगत से लगाव है, दुख सुख का, उससे जो उदासीनता आती है, इससे दूर होना। तो ये 3 चीजें जैन धर्म के त्रिरत्न में आती है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के ज्ञान के 5 स्रोत, यानी कि जैन धर्म का जो ज्ञान है हम किन किन चीजों से ले सकते थे। तो पहला है मति, मति मतलब इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त। दूसरा श्रुति, श्रुति यानी सुनकर ज्ञान प्राप्त। तीसरा है अवधि, अवधि मतलब दिव्य द्वारा ज्ञान प्राप्त। चौथा है मंत्र, मंत्र मतलब दूसरों के बारे में ज्ञान। और जो लास्ट है वो है केवल कैवल्य, तो कैवल्य मतलब निर्गंतों से प्राप्त ज्ञान, यानी जो भिक्षु होते थे, जो कि सन्यासी बन जाते थे, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान। तो ये थे जैन धर्म के अंदर ज्ञान को प्राप्त करने के 5 स्रोतों के बारे में। इसके बाद है जैन धर्म की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट। तो जैन धर्म किसके ऊपर फोकस करता था? तो इसका मानना था कि संसार जो है वो पूरा का पूरा जीवित है, ठीक है। पत्थरों में भी, चट्टानों में भी और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा रखनी चाहिए, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वह कर्म के ऊपर ही आधारित होता है और कर्म से मुक्ति के लिए त्याग तपस्या की जरूरत होती है। तो ये तो काफी सिंपल से थे जैन धर्म के कॉन्सेप्ट यानी अवधारणाओं के बारे में। और जो लास्ट है वो है जैन धर्म के विस्तार के बारे में कि ये कहाँ तक फैला। तो देखिए जैन धर्म जो था वह भारत के कई हिस्सों में फैला था और ये बौद्ध की तरह ही जैन धर्म भी प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में इसके साहित्य की रचना की गई थी, ताकि जो अलग अलग भाषा से संबंधित लोग थे वह भी जैन धर्म के बारे में अच्छी जानकारी जान सके, ठीक है। सैकड़ों वर्ष तक इन ग्रंथों की जो पांडुलिपियां थी वह मंदिरों से जुड़े पुस्तकालय जो लाइब्रेरी होती थी उसके अंदर सेफ यानी कि संरक्षित रखी जाती थी। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर एक पांडुलिपि का पन्ना भी देख सकते हैं जो कि 14वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये था जैन धर्म के विस्तार के बारे में। तो आई होप कि आपको इसके बारे में भी अच्छी जानकारी हो चुकी होगी। तो क्लास 12 स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट 2 जो होगा वो आपको इसी के बाद जल्द ही देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्विज जो है MCQ क्वेश्चन वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्टों के मैं डालता रहता हूँ। तो आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, अपनी स्किल का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।